हेलो एवरीवन, आज हम डिकोड करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की फैसिनेटिंग स्टोरी फ्रॉम इट्स ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी टू इट्स रिसेंट चैलेंजेस। साथ ही में हम ये समझेंगे कि हाल फिलहाल के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इतने हेडलाइंस क्यों क्रिएट कर रही है। सो दोज़ हु आर न्यू, दोज़ हु आर ओल्ड, वेलकम टू अदर लर्निंग विद स्टेप फाइनेंस। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सुरेश। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। 2018 में आईडीएफसी बैंक एंड कैपिटल फर्स्ट के मर्जर के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फॉर्मेशन होता है। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से हटकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिटेल बैंकिंग एंड लोन्स पर ज्यादा फोकस करती है, जिसका इंपैक्ट हमें देखने मिलता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के टोटल लोन बुक्स में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के टोटल लोन बुक के अंदर 80% लोन रिटेल लोन्स को दिया गया है। पैन इंडिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 4 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स है। इसी के अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज के डेट के अंदर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है अपने सेविंग अकाउंट्स पर। हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग अकाउंट्स, रिटेल लोन विदाउट एनी कोलैटरल एंड इजी एंड सिंपल रीपेमेंट, इन सभी पॉइंट्स चलते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को इनिशियल डेज के अंदर बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है अपने बिजनेस के अंदर। बट आगे चल के इनमें से कुछ पॉइंट्स एज अ चैलेंज क्रिएट हो जाते हैं। बैंक का शेयर अपने ऑल टाइम हाई 100.70 से 48% ड्रॉप हुआ है और हाल फिलहाल में 43% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ प्रोविजंस की है, जहाँ बैंक ने हायर प्रोविजन बना रखी है अपने बैड लोन्स के लिए। बैड लोन्स के लिए बढ़ती प्रोविजंस ये इंडिकेट करती है कि बैंक ने ऑलरेडी उन लोन्स को एज अ लॉस एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि बैंक के ओवरऑल प्रॉफिट पे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है। बैंक का एनपीए दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी 0.68% से ग्रो हुआ है। हालांकि बैंक का एनपीए अभी के लिए कंट्रोल में है, बट देखना यह है कि बैंक का एनपीए कब तक कंट्रोल में रहता है। इन सब पॉइंट्स से चलते इन्वेस्टर्स क्वालिटी एसेट को लेकर पैनिक है, जो कि इनडायरेक्टली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक्स में सेल ऑफ को लीड करता है। आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई जैसे जायंट से डायरेक्ट फाइट में अपने लोन बिजनेस को लेकर। बट यहाँ दिक्कत यह है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने रिटेल लोन पर या फिर कह लो माइक्रो फाइनेंस लोन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कंपैरेटिवली कॉर्पोरेट लोन्स। सवाल अब यहाँ पे यह है कि माइक्रो फाइनेंस लोन होते क्या है। माइक्रो फाइनेंस लोन्स स्मॉल अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, जो कि स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस या फिर लो इनकम इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं, जिन्हें ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से कोई प्रॉपर लोन नहीं मिलता। दिए हुए लोन्स जनरली यूज होते हैं स्मॉल बिजनेस ऑपरेशंस, एग्रीकल्चर नीड्स, एसेंशियल एक्सपेंसेस जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन। ये लोन बिना किसी कोलेटरल के इशू होते हैं। हालांकि ये लोन की अमाउंट बहुत छोटी थी, बट क्योंकि क्वांटिटीज में ज्यादा दी जाती है तो उस केस के अंदर रिपेमेंट या फिर डिफॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके चलते इस लोन को इशू करने के लिए रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बैंक कभी रिकवर नहीं कर पाएगा? तो सभी चैलेंजेस के चलते हुए बैंक ने ईयर ऑन ईयर 30% का ग्रो किया है अपने नेट प्रॉफिट के अंदर। बैंक ने 800 करोड़ के प्रॉफिट के साथ एक न्यू बेंचमार्क को सेट किया है। ये ग्रोथ बैंक के स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी को शो करता है। बैंक का एनआईएम दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी सॉलिड है और 6.5% के साथ स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। अब एनआईएम दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता क्या है? तो एनआईएम एक की इंडिकेटर की तरह वर्क करता है, जो बैंक की अर्निंग एफिशिएंसी को हाईलाइट करता है। हायर एनआईएम सजेस्ट कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने लेंडिंग और बोरिंग बिजनेस को बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है। हमें यहाँ 13.9% के साथ एक हेल्दी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी देखने मिलता है। हायर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंडिकेट करता है कि बैंक के पास एक इनफ बफर है जो अपने पोटेंशियल लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है। साथ ही में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इन्वेस्टर्स के बीच के अंदर एक कॉन्फिडेंस का भी काम करता है। बैंक के फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो बैंक एमएसएमई लेंडिंग, रूरल बैंकिंग एंड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स में अपने आप को एक्सपांड कर रहा है। इंडिया की ग्रोइंग मिडिल क्लास इकोनॉमी एंड स्मॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने आप को बहुत इफेक्टिवली इन सेक्टर्स में प्लेस कर रहा है फॉर लॉन्ग टर्म। इंक्रीज प्रोविजंस में भी बैंक के लिए एक टेम्पररी हिट की तरह काम करेंगी, बट इससे हम बैंक के ओवरऑल लॉन्ग रन के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। इंडिया की मिडिल क्लास एंड राइजिंग कंज्यूमर मार्केट और रूरल इकोनॉमी को टारगेट कर रही है। साथ में गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स का भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को सपोर्ट है। इन सब चीजों के चलते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आने वाले समय के अंदर और भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देख सकता है अपने कस्टमर बेस के अंदर। बैंक के पास विजनरी लीडरशिप है, जो पूरे के पूरे इंडियन बैंकिंग इकोसिस्टम को एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से ले जाने का पोटेंशियल रखता है। बैंक फिलहाल डाइवर्सिफाइड रिटेल लोन्स पर काम कर रहा है, जो ओवरऑल क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। बैंक को लेके प्रो पॉइंट ये है कि आप बैंक के एनपी लेवल्स और प्रोविजन ट्रेंड्स पर नजर रखें। रिडक्शन इन प्रोविजन आने वाले फ्यूचर के स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप इस डिप को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हो या फिर आपके लिए अभी भी ये एज अ रेड फ्लैग काम कर रहा है? शेयर योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। साथ में वीडियो में अगर आप अभी तक बने हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग एंड बी सेफ।